सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और जो साथी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें ये रहने वाली है चाणक्य सीरीज के अंतर्गत। और इसमें आपको मैं राजस्थान भूगोल कंप्लीट करवाने वाला हूं। और राजस्थान भूगोल आपका 20 नंबर का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका सब्जेक्ट है। सारे साथी हैं इन क्लासों को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज जो हमारा टॉपिक है, यानी कल भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी, 25 क्वेश्चन देखे थे। आज इसी टॉपिक के 25 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे, आज 26वां क्वेश्चन, उसके बाद 50 तक अपन देखेंगे और लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो 26वां क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन सा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। अब देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो अभी अपन परिवहन पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित योजना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, कौन कौन से, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको सड़क के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसकी टोटल लंबाई पूछे तो आपको याद रखना है 5840 किलोमीटर। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रख लेना लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है जो हमारे राजस्थान से गुजरता है, और ये जो रोड है ना, क्योंकि ये पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर मैंने कल बताया था गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होकर असम के सिलचर तक जाता है, ये रोड है। और ये जो रोड है, ये जो NH इसका नंबरिंग है वो NH 27 या 76। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से ये गुजरता है और राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। और कौन कौन से 7 जिले बताए थे आपको याद होगा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि हड़ौती में ये 3 जिलों से गुजरता है। हड़ौती के जो 4 जिले उनमें से झालावाड़ से ये नहीं गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जयपुर, जयपुर आप देखेंगे राजस्थान के पूर्वी भाग में है। ठीक है, या पूर्वी मध्य बोल सकते हैं, तो जयपुर इसका राइट आंसर होगा कि पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है वो जयपुर से नहीं गुजरता है, राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से गुजरता है। और 7 जिलों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिएगा कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था। तो देखिएगा, मैंने आपको जयपुर मेट्रो के बारे में सारी बातें बताई थी कि जयपुर मेट्रो है वो किसके सहयोग से चलती है, इसका सहयोग कौन सी संस्था करती है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ठीक है, और जयपुर मेट्रो कब चली थी, जयपुर में मेट्रो 3 जून 2015। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था ये सबसे पहले चली थी किन 2 स्थानों के बीच, तो मानसरोवर से चांदपोल। तो पहला चरण था ना वो मानसरोवर से चांदपोल के बीच था। और उसके बाद में देखिएगा फर्स्ट B है ना, ये याद रख लेना, चांदपोल से आगे बड़ी चौपड़ तक, चांदपोल टू बड़ी चौपड़। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चांदपोल टू बड़ी चौपड़ ये दूसरा चरण है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट B कहाँ से कहाँ तक, तो चांदपोल से बड़ी चौपड़। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में काम में लेती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बाड़मेर में है आपका NH 925A। इसको भारतीय वायुसेना है वो आपातकालीन लैंडिंग के रूप में काम में लेती है। और ये पीछे करंट का क्वेश्चन भी था। ठीक है, A नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने बात की थी NH 27 और 76 की, यानी A की नाम है 27 और 76। ठीक है, उसके नाम है, जैसे अपन ने कल पढ़ा था NH 8 को NH 48 भी बोला जाता है, और NH 15 है उसको NH 68 भी बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने जैसे आपको बताया NH 27 या 76 की बात हो तो आपको राजस्थान के ये दक्षिणी भाग से गुजरता है। इसी प्रकार NH 15 या NH 68 इसको बोलते हैं, अगर इसकी बात हो तो याद रख लेना ये मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भागों से गुजरता है। तो अब आप देखेंगे पश्चिमी भाग में गंगानगर भी आता है, बीकानेर, जैसलमेर, लेकिन करौली है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 15 है वो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है। तो देखिएगा, दिल्ली बड़ौदा यानी बड़ौदा गुजरात में दिल्ली और गुजरात को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो कि राजस्थान से गुजरता है। और राजस्थान में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 374 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे वो किस जिले से नहीं गुजरता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे साथी है वो ये मानते हैं कि जयपुर से तो कोई भी NH पूछ ले वो गुजरता ही है, लेकिन जयपुर से ये नहीं गुजरता है। ठीक है, याद रख लेना। ये अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, दौसा, ठीक है, समझ जाना, स्वयंमाधोपुर, उसके बाद में आप देखेंगे बूंदी और कोटा, यहाँ से ये गुजरता है। ये मुख्य जो 6 जिले हैं इनके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से गुजरता है, तो अलवर, भरतपुर, दौसा, स्वयंमाधोपुर, बूंदी, कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जिले आपको नीचे हुए लिखे हुए मिल रहे हैं, याद रख लेना। भी दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से गुजरता है, मुख्यतः ये याद रख लेना कि जयपुर से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान निर्माण करना है। तो याद रख लेना ये योजना आई थी ग्रामीण गौरव पंथ योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत मुख्यालय वहाँ पे हमें सड़क बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बी नंबर ऑप्शन, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिएगा ये योजना कब चली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना कब चली, तो याद रख लेना ये चली थी 2014-15 में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आ गया कि जिन नगरों से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 या जिसको अपन बोलते हैं NH 48, और आपको ये भी मैंने बताया था ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम NH है। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से नगरों से ये गुजरते हैं। मुख्यतः नगरों के नाम आते हैं ना, तो अपन बात करेंगे ये अलवर से भी गुजरता है। ठीक है, ये मुख्य जयपुर से भी गुजरता है, अजमेर से भी गुजरता है, और याद रख लेना दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है, इनसे भी गुजरता है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलवर, जयपुर यहाँ पे है और अजमेर भी है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीकानेर से नहीं गुजरता है, जयपुर से गुजरता है, जोधपुर से नहीं गुजरता है, उदयपुर से गुजरता है बिल्कुल, कोटा बूंदी से नहीं गुजरता है, और यहाँ पे अलवर से गुजरता है, लेकिन धौलपुर और दौसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो याद रख लेना मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो 2005 में लागू की गई थी। अब तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रख लेना 7 अक्टूबर 2005 को ये मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो लागू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये याद करना आप रिडकोर से जोड़ के। रिडकोर की स्थापना भी 2004 में हुई थी, अक्टूबर 2004 में, और राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम है ये भी 2004 में आया था। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे क्योंकि चीज़ों को आप जोड़ेंगे ना तभी याद कर पाएंगे। और देखिएगा आप अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी साथी इस क्लास को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे जो हवाई अड्डे उनसे, कि राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अब देखिएगा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये आपका उदयपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम भी है क्योंकि इसका जो स्थान है ना वो डबोक में है, तो इसको डबोक हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी होगा डबोक हवाई अड्डा राजस्थान में किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपका उदयपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिएगा उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, तो उत्तरलाई जो आपका एयरपोर्ट है ये बाड़मेर जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। एक देखिएगा आता है कि जयपुर हवाई अड्डे का नाम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, याद रख लेना। जयपुर हवाई अड्डा इसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सांगानेर हवाई अड्डा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, तो आप कहेंगे डबोक उदयपुर में, और किशनगढ़ हवाई अड्डा ये अजमेर में है। ठीक है, तो जयपुर हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है, सांगानेर हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान का पहला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 42। हाँ, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर, कोटा हवाई अड्डा कोटा। तो आप कहेंगे राजस्थान का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है सांगानेर हवाई अड्डा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो नाल याद रख लेना बीकानेर में है। ठीक है, और उदयपुर में कौन सा है, डबोक हवाई अड्डा, और जोधपुर में आगे अपन पढ़ेंगे। और एक बात और याद रख लेना कि राजस्थान का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था इसको मतलब कब घोषित किया गया, तो याद रख लेना
29 दिसंबर 2005 को। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बात है, जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 2006 में। ठीक है, ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है किस नगर को? तो आप कहेंगे जोधपुर में है रातानाडा हवाई अड्डा। तो ये रातानाडा हवाई अड्डा किसको सुविधाएं देगा? जोधपुर को। नेक्स्ट देखिएगा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका उद्घाटन किया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने। और कब किया था? तो 2017 में। और तारीख भी याद रख लेना, 11 अक्टूबर 2017। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, कि राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम महिला पायलट थी उनका नाम था निमृता भट्ट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तो हमने ऊपर बात की थी कौन सी सड़क योजना? मुख्यमंत्री सड़क योजना। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी 2000 में, याद रख लेना। और तारीख भी इसकी पूछी गई है कई एग्जामों में, तो याद रख लेना 25 दिसंबर 2000। ठीक है, वो 2005 में तो कौन सी है? मुख्यमंत्री सड़क योजना। तारीख कितनी थी? 7 अक्टूबर 2005, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, थार एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती थी, वर्तमान में बंद है। इसका बाड़मेर जिले में जो भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रख लेना, जो बाड़मेर जिले में इसका भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन है वो है मुनाबाव। ठीक है, जो कि कहाँ पे? बाड़मेर में। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, ये है कि कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कौन से शहर में स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसे डबोक हवाई अड्डा कहा जाता है, उदयपुर में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर पढ़ के आए हैं। सूरतगढ़ हवाई अड्डा, तो सूरतगढ़ सभी जानते हैं गंगानगर में है। ठीक है, जोधपुर में कौन सा है? रातानाडा। और कोटा हवाई अड्डा, अभी वर्तमान में अपन बात करें तो कोटा हवाई अड्डा है, इसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहाँ पे? कोटा में। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस रियासत के शासक ने 1929 में फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ये याद रख लेना, जोधपुर रियासत के जो राजा थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि उन राजा का नाम क्या था? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक होमवर्क क्वेश्चन है जो ग्राम सेवक 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के। अगर किसी साथी में ये जज्बा है, जुनून है कि मुझे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसको पास करना है, जॉब लेनी है 2025 में, तो वो साथी है वो इस क्लास को यहाँ तक देख रहे होंगे और जो ये मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं इनका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। ठीक है, जो साथी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जो पाना चाहते हैं वो साथी यहाँ तक पहुँचेंगे और उन्हीं को जॉब मिलेगी जो लास्ट तक क्लास देखते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान की झीलें, उनसे संबंधित क्वेश्चन है, वो अपन अगले 4-5 दिन करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन आपको झील और नदियों वाले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। और आप सभी को पता है डेली जो क्लास है वो शाम 7 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।